बोलने से पहले मैं आपको एक टेस्टिमनी देना चाहता हूं। मैं लोगों को अक्सर बताता हूं कि मुझे बहुत कम स्वप्न आते हैं, लेकिन जब ये बात मैं बताना शुरू करता हूं कम आते हैं, मुझे ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। प्रभु कहता नहीं, चुप कर तू तेरे को ज्यादा आते हैं। तो मैं कनाडा में था, तो उस सिचुएशन के हिसाब से परमेश्वर मुझे स्वप्न से मुझसे बात कर रहे थे कि टीम को कैसे चलना है, या तुझे अब कैसे चलना है, या किस तरह से डेली लाइफ के बारे में, जो बताना जरूरी नहीं है यहां से। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर कितना असली है, और हम उसे जब एनकाउंटर करते हैं, उसके साथ जब आमना सामना होता है, एक शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ में, और आपका फेथ, आपकी जिंदगी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। शुक्रवार को हमारी फ्लाइट थी। जब हम इंडिया में आ रहे थे, तो हमारी पहली फ्लाइट कनाडा से नीदरलैंड की थी, और नीदरलैंड के बाद हमने दिल्ली में आना था। तो आज सुबह मैं पहुंचा हूं इधर। तो वो फ्लाइट, जब हम कनाडा से नीदरलैंड आ रहे थे, तो वो 9 घंटे की फ्लाइट थी। मैं अपना बैठा, 1 घंटा हमने जस्ट इधर उधर देखा, उसके बाद प्रार्थना की, 2-3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करने के बाद मैं सो गया। मेरी वाइफ भी सेम, थोड़ी देर उसने खाना खाया या इधर उधर देखा, उसके बाद प्रेयर की 4-5 2-3 घंटे। उसके बाद हम दोनों, वो अपनी सीट पे थी, मैं अपनी सीट पे लेट गया, और हम सो गए। और जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया, और मैंने सपना देखा कि जो मेरी फ्लाइट है वो इमरजेंसी लैंड कर रही है, और उसमें दिक्कत है। तो मैंने लोगों, अपनी टीम को बताता हूं, मुझे बहुत कम सपने आते हैं, लेकिन जब सपना आता है वो इतना क्लियर होता है कि मुझे उठकर पूछना नहीं पड़ता कि परमेश्वर इसका मतलब क्या है। वो इतना क्लियर पिक्चर की तरह होता है, लेकिन आता कभी कभी है। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कभी कभी आता, फिर वो लगातार आना शुरू हो जाता तो वो जब सपना चलने लगा, तो वो कॉन्टिन्यू, उस सपने के बीच में मैं उठा, मतलब ओरिजिनली उठा, मैंने अपना प्लेन देखा, और फिर मैं सो गया, नींद में था मैं। और वो सपना ऐसा था कि मेरे 2-3 बार उठने के बाद भी वो सपना कट नहीं हुआ, और जैसे ही मैं सोता था वो सपना कंटिन्यू होता था। मैं उठा, नीदरलैंड हम लैंड कर गए। हमारी अगली फ्लाइट 2.5 घंटे बाद थी। हम उतरे, प्लेन के बाहर गए, हम एक रेस्टोरेंट में बैठे। हमारा टीम मेंबर हमारे साथ था जो कनाडा से था, तो वो कुछ खाने के लिए लेके आया, और मेरी वाइफ और मैं बैठे, और मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं अगली फ्लाइट के लिए। तो इसने मुझे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, क्यों, क्या हुआ, आपने कुछ देखा है क्या, परमेश्वर ने कुछ बोला है क्या, क्यों ऐसा बोल रहे हो, कि आपने कभी नहीं कहा ऐसा स्पेशल की प्रेयर करते हैं, जनरली आप प्रेयर करते हो चलने से पहले। हम साम्स पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, हमारी आदत है बच्चों की, हमारी, चाहे गाड़ी में जाना हो चाहे प्लेन में जाना हो, भजन संहिता 91 हम ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं, प्लेन के बाकी लोगों को भी सुनता है, तो हम वो करते हैं। लेकिन उसने कहा कि ये आप एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हो, आपने एक्स्ट्रा क्यों कहा है कि ऐसा, कि आप प्रेयर, चलो बैठो, रेस्टोरेंट में बैठे हैं हम, कि चलो प्रेयर करते हैं प्लेन के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनको डराना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करता हूं। मैंने आंखें बंद की, मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और प्रेयर करने के बाद हम इधर उधर की बातें फिर करने लगे। मैंने आमीन कर दिया। और जब बोर्डिंग का समय आया, जब मुझे दिल्ली के लिए फ्लाइट लेनी थी, तो मैं जब बोर्डिंग में गए हम लोग सभी, तो जैसे हम बोर्डिंग करने लगे फ्लाइट की, तो एक अनाउंसमेंट होने लगी कि देयर इज ए टेक्निकल प्रॉब्लम इन प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो आप सभी लोग बोर्ड नहीं कर सकते अभी कैप्टन ने क्लियर नहीं किया है, तो इसलिए आप वेट करो। तो बोर्डिंग लेट हो रही थी। तो जैसे बोर्डिंग लेट होने लगी, मैं साथ में बैठा, तो जब मेरी वाइफ को मालूम हुआ कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो ये बोलने लगी, कहती मैंने आपको एक बात बतानी थी, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे प्लेन में एक सपना आया था, सेम सपना जो मुझे आया प्लेन में। सुनो, और ये बात हमने एक दूसरे को बताई नहीं, हमने एक दूसरे को डराना नहीं चाहते थे। लेकिन जब बोर्डिंग रुकी और उन्होंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है,
जस्ट हमने अपने टीम मेंबर को कहा कि जाके पूछ के आ, किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, कोई वैसे कोई मतलब लिखने लुखने में कुछ लोचा हो गया कि आपको वेट करनी है, कि कुछ प्लेन में दिक्कत है। तो वो गया उनके पास। तो वो जब प्लेन वालों से पूछा, वो जो क्रू मेंबर होते हैं उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कि प्लेन के अंदर कोई दिक्कत है कि आपके कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गई है। कहते नहीं, हम बता नहीं सकते ऐसे, आपको वेट ही करना पड़ेगा, जो भी होगा तो अनाउंसमेंट ही होगी। तो जस्ट हम बैठे ही थे और कुछ देर के बाद जब बोर्डिंग रुक गई तो अनाउंसमेंट हो गई कि जो प्लेन का थ्रस्ट है, यानी उसकी जो जान है, जो उसका जो इंजन है, जो प्लेन को पुश करता है, उड़ाता है हवा में, उसमें दिक्कत आ गई है, तो अभी आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। कैप्टन ने बोल दिया कि प्लेन के थ्रस्ट में दिक्कत है, यानी प्लेन का थ्रस्ट ही होता है जो मेन होता है, वही प्लेन को पुश करता है हवा में लेके जाने के लिए, उसमें दिक्कत आ गई है। जैसे ही उसने थ्रस्ट बोला, हमारे होश उड़ गए दोनों के। हमने फोन किया इंडिया कि हम इस प्लेन में नहीं उड़ना चाहते, ये प्लेन में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम दोनों को, इसने मुझे बोलना शुरू किया कि मुझे सपना आया, मैंने सपने में देखा कि ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, क्योंकि इसके जो रेस में प्रॉब्लम है। अब इसको थोड़ी पता था कि इसे थ्रस्ट कहते हैं, उसके जो प्लेन के जो ऐसे करके रेस देते हैं उसमें प्रॉब्लम आई है। तो मुझे भी सेम सपना था कि प्लेन उतरा है, हम सेफ हैं, लेकिन वो प्लेन जो है वो किसी ग्राउंड में उतरा है। उसने कहा मैंने भी ग्राउंड देखी जहां प्लेन, इमेजिन करो सेम प्लेन, हम वो आगे सो रही है, मैं पीछे सो रहा हूं, सेम हमें सपना आता है, सेम अनाउंसमेंट होने लगती है। वहां ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर हमारे संग खड़ा था। और हम इतना हैरान हुए, इतना शॉक्ड हुए कि परमेश्वर प्लेन में भी हमारे साथ है। ऊपर 40,000 फीट में हम उड़ रहे थे और परमेश्वर हमें दर्शन में और स्वप्न में फुल दिखा रहा है। पूरी 3 घंटे पिक्चर चली। मैं डीप नींद नहीं सो पाया, नहीं तो मैं डीप नींद सो जाता हूं, नहीं सो पाया, क्योंकि वो स्वप्न लगातार चलता रहा। और उसके बाद हमने प्रेयर की, उसने अपनी प्रेयर की, उसने कैंसिल किया, उसने प्रेयर की, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया और मैंने इसको नहीं बताया। और उसके बाद जब अनाउंसमेंट होने लगी कि प्लेन के थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आपको वेट करनी पड़ेगी जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। अगर सॉर्ट आउट नहीं होती तो हमारा प्लेन कुछ अलग चेंज होता है, हमें इस प्लेन में बैठने नहीं दिया जाता। अब मैंने अपनी टीम को फोन किया, दिल्ली में एक मेरी टीम है, एक टीम यहां में है, तो मैंने दिल्ली वाली टीम को फोन किया, यहां की टीम को फोन किया कि मुझे ये प्लेन नहीं लेना है, मुझे प्लेन चेंज करना है, क्योंकि मैंने जो दर्शन भी देखे हैं ऊपर से ये अनाउंसमेंट भी वैसे ही करने लग गए हैं। तो ये, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि कोई अनाउंसमेंट आपको नहीं मिलेगी कि प्लेन के थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, प्लेन के अंदर लोचा हो गया टेक्निकल। आपको ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट जब तक कोई रियल में ना हो आपको सुनने को नहीं मिलती, वो डराते नहीं। आपको तो मालूम होगा प्लेन में तो कितना आपको बोलते हैं। मेरी एक बार अमेरिका जाते इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी मेरे प्लेन की, वो बोलते थे हाँ अब हम ऐसे बोलते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अब हम इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे और आपके आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, घबराने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि आपका प्लेन फ्यूल से भरा हुआ है, क्योंकि फ्यूल से वो भरा हुआ था, अभी वो अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा था, तो उसमें लाखों आपका भार, आपके सामान का भार, आपके चीजों का भार इतना नहीं होता जितना फ्यूल का भार होता है। तो उसने कहा इतना भार है प्लेन में कि इसको इमरजेंसी लैंडिंग जब करेंगे तो ये प्रोटोकॉल है कि उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड गाड़ियां चलेंगी। और फायर ब्रिगेड गाड़ियां टॉफियां बांटने तो आती नहीं, वो तो आग बुझाने। हमें भी मालूम है कि आग लग सकती है, क्योंकि प्लेन भारा है, इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। कहां उसने अमेरिका जाना था, कहां रास्ते में रुक रहा, तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में पहले से मालूम था कि क्या होता है सीन। ऊपर सब डरे घबराए होते हैं, हमें सब मालूम था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो हमें मालूम था कि थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, मतलब हमने फोन किया कि मुझे ये फ्लाइट नहीं चाहिए। जब फ्लाइट पता की तो कोई फ्लाइट नहीं थी। अगर मैं फ्लाइट नहीं लेता तो मैं आज संडे यहां चर्च नहीं आ पाता। तो हमने प्रेयर की, तो हमने आपस में डिस्कस किया कि परमेश्वर ने हमें दर्शन क्यों दिया, इसीलिए कि हम प्रेयर कर सकें, कि हम प्रार्थना कर सकें। और कुछ भी जब हम करते हैं, अगर वचन का बैकअप हमारे पास नहीं है तो मैं उसे नहीं करता हूं। तो मैं पवित्र आत्मा से पूछने लगा कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं जाऊं, मैं कैसे करूं। परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया, मैंने वो भी किसी को बताया नहीं। परमेश्वर ने कहा कि जब यीशु मसीह जा रहे थे पानी पे चल के, तो वो पानी पे चल के इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि परमेश्वर कुछ प्रूफ करना चाहते थे। वचन में लिखा वहां कोई नाव नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को अपना काम करने जाना था। तो
तो इसलिए वो पैदल चलने लगे। और जब वो पैदल चलने लगे तो चेले डर गए, चेले कहते वो भूत आ गया, भूत आ गया। परमेश्वर कहता रुको, मैं हूं, डरो मत। तो वहां पतरस ने कहा था अगर तू ही है तो मुझे पानी पे चल के आने की आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन दिया कि तू परमेश्वर को बोल कि परमेश्वर जब तेरे पास नाव नहीं थी तो तू पानी पे चल के आ गया था, तो ये प्लेन क्या दिक्कत, तो टूटा प्लेन उड़ा सकता है, तो फिर भी सही है, तो सही सलामत है, तो टूटे को भी उड़ा सकता है। तो ये प्रेयर मैंने अपने मन में की, परमेश्वर तू टूटे हुए प्लेन को भी उड़ा सकता है। मेरे पास है ऑप्शन, लेकिन मैं 1 बजे 2 बजे दिल्ली पहुंचता आज दोपहर को, अगर आपके पास मैं 6 बजे पहुंचता यहां, संडे मिस हो जाता। तो ये संडे में मिस नहीं करना चाहता था। तो मैंने परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि बोल कि परमेश्वर तू पानी पे चल के चला गया था, तो इस प्लेन को भी तू ठीक कर, मैंने उसी में उड़ना है, इसी में जाना है और इसी में बैठना है। सडनली अनाउंसमेंट होने लगे कि ओके, पायलट ने सब चेक कर लिया है, आप इस प्लेन में बैठ सकते हैं। लेकिन अभी भी बैठने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें मालूम था कि जो हमने देखा है। तो मैंने अपनी टीम को कॉल की, मैंने कहा ठीक है आप फ्लाइट ढूंढना बंद करो, और सभी टीम 50 लोगों की एक टीम बिठाई जिन्होंने 8 घंटे लगातार प्रार्थना की प्रेयर माउंटेन पे। हम प्रेयर में कर रहे थे, हम प्रेयर में थे, 8 घंटे टीम प्रार्थना कर रही थी। इमेजिन करो बैक स्टेज क्या चल रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि बैक स्टेज क्या चल रहा था। 2 बजे रात के हम प्रार्थना में आमीन हुई है, रात के 2 बजे। 6 बजे आई थिंक प्रार्थना करने के लिए इंडियन टाइम में बैठे थे, और रात के 2 बजे आमीन हुआ। वो प्लेन लेट हुआ वहां से, क्योंकि लेट चला, फिर रास्ते में लेट हुआ। जब लेट प्लेन दिल्ली में लैंड करता है तो फिर वो लैंड नहीं करने देते, क्योंकि वो ट्रैफिक ज्यादा होता है कि आप लेट आए हो, भी और प्लेन आ रहे, तो वो पहले घूमता रहा दिल्ली और आधा घंटा। पहले जब वो घूम रहा था तो सब लोगों के दिल धक धक, यार घूम ही जा रहा है, उतर क्यों नहीं रहा ये। लेकिन जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हो, वो सब चीजों को सेट कर देता है। तो जब लैंड हुआ तो मालूम था कि चलो जिंदा आ गए वापिस। कि परमेश्वर मरने नहीं देता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इस बात से सरप्राइज थे कि एक ही सपना 2 लोगों को कैसे आ सकता है। और दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया, दोनों ने अपनी अपनी प्रेयर कर दी कि क्या फैमिली को डराना, छोड़ो। लेकिन हम इस बात से एक्साइटेड थे कि परमेश्वर रियल है, एब्सोल्युटली रियल, बिल्कुल असली है वो। ये बात हमें ज्यादा टच कर रही थी। ये बात टच नहीं कर रही थी ठीक है हम लैंड कर गए हैं, हम बच गए हैं, चलो ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया, ये बात हमें टच नहीं कर रही थी। लेकिन ये बात हमें ज्यादा, पूरे प्लेन में मुझे टच कर दिया। ये 8 घंटे प्लेन में मैं सो नहीं पाया, 8 घंटे में प्रेयर में था, जस्ट आनंदित था उल्टा, कि ये इस चीज के लिए कि परमेश्वर ने जो इन्होंने बोलना था वो पहले से बता दिया, 3 घंटे पहले से। और हमने प्रेयर की उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां और दर्शन हैं जिन्हें आप प्रार्थना से बदल सकते हो। हालेलुया। जिन्हें आप चेंज कर सकते हो। आने वाले समय में आपको अपने बेटे के लिए कुछ दिखता है, आपकी वाइफ के लिए कुछ दिखता है, आप उसे बता सकते हो कि मैंने ऐसा देखा है, आपको प्रेयर करनी है, इस चीज से बच के रहना या इस चीज के बच के रहना है। टीम को कई बार मैं बताता हूं कि हमें इस तरह से रहना है, इस तरह से नहीं करना, क्योंकि मैंने ये दर्शन या मैंने ये स्वप्न देखा है। और हम इस बात के लिए एक्साइटेड थे कि परमेश्वर ने हमसे सेम फ्लाइट में, सेम समय पे, सेम एग्जैक्ट बात की, वो भी सपने के द्वारा। इमेजिन, पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ। पहले मुझे अगर दर्शन आता है तो जरूर नहीं उसको भी सेम दर्शन आए, वो से अलग तरीके से आएगा, लेकिन सेम टाइम के ऊपर, सेम फ्लाइट में। और ऐसे नहीं कि हम फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका इंजन ठीक है ना, तूने इंजन, कुछ बात नहीं। हमारा रूल ये है हमारी फैमिली का कि जब हम कोई भी फ्लाइट पकड़ने वाले होते हैं, हमारे बच्चे छोटे थे जब, तो वो फ्लाइट के बारे में बात करते थे, वो देख के ना बड़ा प्लेन इधर इंजन का, हम बोलते थे कि नहीं बात नहीं करनी, तुम कुछ गलत बोल दोगे फंस जाएंगे हम, तो बात नहीं कर। हमारा ये रूल है कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं, हम किसी भी प्लेन के बारे में, गाड़ी के बारे में बात नहीं करते, बच्चों के साथ कोई डिस्कस नहीं करते कि किसी ना किसी तरह का वर्ड्स हमारे मुंह से, वर्ड शब्द ना निकले। तो ऐसा नहीं कि हम प्लेन के बारे में कोई बात नहीं हुई, किसी चीज के लिए नथिंग, कुछ बात नहीं हुई, लेकिन सपना सेम था। और आज हम
एक जीवित गवाही के रूप में आपके सामने मौजूद है। हालेलुया। अब जब मैं वहां से चला तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम टीम को दिया। मैंने कहा मेरी लैंडिंग 1:38 पे हो रही है, तो मैं टीम को बोलता हूं चलो 1:55 तक तुम प्रार्थना करते रहना। जब दिल्ली में प्लेन आया तो वो घूमता रहा आसमान में, मेरे पास फोटो भी है उसकी। मैंने वो पिक्चर, जो मैप होता है ना फ्लाइट मैप, वो घूम रहा, वो उसकी मैंने पिक्चर भी क्लिक की उसकी। तो वो घूमता रहा वहां पे। और जितना समय मैंने कहा था 1:55 तक प्रेयर करना, मेरा प्लेन 1:55 पे लैंड हुआ दिल्ली में। मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे कि हम सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में हैं। ऐसा लगता कि हमारा एक एक सेल परमेश्वर के कंट्रोल में है। कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नथिंग। आप इमेजिन कर सकते हो परमेश्वर कैसा है, कैसा है वो अजीब। सुनो, हमारा परमेश्वर जिंदा है, अंधा नहीं है, गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस। जैसे ही उसने अनाउंसमेंट की थ्रस्ट, इसको थोड़ा समझ नहीं आया लेकिन मुझे समझ आ गया था थ्रस्ट का मतलब क्या है। जैसे ही उसने थ्रस्ट कहा मेरे ऐसे बाल खड़े हो गए, बाल हो गए, बाजू के बाल खड़े हो गए। मैंने कहा थ्रस्ट, मैंने कहा ये फ्लाइट तो मैं मिस ही करने वाला हूं। अखी देख के मक्खी तक कोई भी नहीं खाता। लेकिन जब मालूम हुआ कि और फ्लाइट ही नहीं है तो मैंने कहा ऐसी की तैसी, शैतान तो कुछ नहीं कर पाएगा, यही जाएंगे। लेकिन वर्ड आपके साथ होना चाहिए कि परमेश्वर मैं जा रहा हूं। तू जो पानी पे चल के चला गया था, ऑप्शन नहीं था। आज मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे संडे वहां पहुंचना है। मैं वो संडे, क्योंकि एक कर्नाटक क्रूसेट के समय मुझे अमेरिका में जाना था प्रोग्राम में, वो मिस हुआ। अगला संडे मुझे पहुंचना है। वो दिखाना जरा, जो प्लेन घूमा था जरा, वो देखो। मैंने पिक्चर खींची उसकी। वो देखो प्लेन कैसे गोले गोले है ना, वो लैंडिंग नहीं कर रहा था। वो दिल्ली, क्योंकि लेट पहुंचा ना, वो जब प्रॉब्लम हुई तो फिर लेट चला, तो लेट पहुंचा तो दिल्ली वाले बोलते हैं कि घूमते रहो ऊपर, बताते हैं कब लैंड करना है। तो जितनी देर वो घूमता रहा, बेचारे लोगों के दिल भी घूमते रहे साथ साथ कि पता नहीं आज लैंड करना भी है कि नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर वफादार है, हमारा परमेश्वर। अगर आप डीप वर्ड में चले जाए ना, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, आप साइंस में चले जाओ, आप मेडिकल में चले जाओ, आप जब उस फील्ड में जाकर बहुत ही बारीकी लेवल से आप देखते हैं चीजों को, आपको हर चीज में परमेश्वर नजर आता है।